एवरीवन, वेलकम टू मैंगड ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और हम आ चुके हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165 आपका अपना ही तो कोड है भाई। मुझे पता है मैम ने बार बार कोड 165 बोल कर इतना याद करा दिया है कि अब तो हमको ये कोड चलते फिरते कोई भी पूछ लेगा ना तो हमको याद रहेगा भाई। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कोड आपका साथ निभाने वाला है 2 साल के लिए। इसलिए क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे मैं ज्यादा फोकस करती हूं कोड बोलते वक्त। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165 चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 11 स्प्रेडशीट टूल और कैल्क पार्ट 2। और आज हम क्या करने आए हैं? हम करने आए हैं हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स का पार्ट 2। जी हाँ, हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स पार्ट 1 में हमने किया था बहुत ही एक्साइटिंग प्रैक्टिकल, बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिकल था। वो प्रैक्टिकल मुझे इतना अच्छा लगा था, सीरियसली इतना अच्छा प्रैक्टिकल मुझे लगा था क्योंकि उस एंटायर प्रैक्टिकल में हमने डिजाइन किया था एक बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट। बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर आपने सही आंसर बताया तो ये मैं समझूंगी कि आप हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स का पार्ट 1 देख कर आए हो। तो भाई हमने हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स पार्ट 1 में क्या डिजाइन किया था ये जानना है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज हम लेकर आए हैं हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स पार्ट 2, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। तो सोचना क्या है, चले कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ जी, तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज हैंड ऑन प्रॉब्लम्स पार्ट 1 में आप सब ने देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जहां पे हमने स्कूल क्विज को लेके बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, बहुत अच्छी तरीके से हमने डेटा को स्टोर कराया और उससे एसोसिएटेड एक कॉलम चार्ट भी बनाया था। अब आ चुके हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जल्दी से देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है। चलिए आइए। Given the following data, create a line chart from it and format it separately। मतलब कि अभी तक हम कॉलम चार्ट बना रहे थे, अब हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को देखते हुए हमको एक लाइन चार्ट बनाना है। और लाइन चार्ट ही नहीं बनाना है, उस पर्टिकुलर लाइन चार्ट को हमें फॉर्मेट भी करना है। तो भाई इससे पहले कि हम लाइन चार्ट बनाएं और उसकी फॉर्मेटिंग करें, हम सबसे पहले इस पूरे के पूरे डेटा को अपने कैल्क सॉफ्टवेयर में बना लेते हैं। तो जैसे कि आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल असाइनमेंट या हमारा हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स पार्ट 1 देखा है, वहां पे हमें सबसे पहले ये सारा का सारा चीजें करने से पहले हमको चाहिए हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर। तो फटाफट से जाइए अपने कीबोर्ड्स पे, सर्च बटन पे क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए कैल्क। देखिए कैल्क हमने टाइप किया, ओपन ऑफिस कैल्क हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है। इसको मैंने प्रेस किया और मेरे सामने एक कैल्क सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट, एक इंटरफेस खुलकर तैयार है। अब देखिए मुझे वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे प्लॉट करना है, क्योंकि वो बार बार आगे पीछे होने से वो दिक्कत दे सकता है। तो मैं इस विंडो को शॉर्ट करने वाली हूँ। आई एम गोना शॉर्ट दिस विंडो। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे हटा देती हूँ। चलिए सबसे पहले तो एक एक रो पे काम करते हैं, ठीक है, एक एक हम कॉलम पे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा ओके टेम्परेचर लिखना है, किसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट में। हमारे पास दिया हुआ है एक पर्टिकुलर सिटी का टेम्परेचर जो कि है आपकी डिग्री फ़ारेनहाइट में। ओके, डिग्री यहां से आएगा आपका। इंसर्ट पे जाइए और जाइए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, या फिर मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे शेप्स डाल देती हूँ। लेट मी जस्ट इंसर्ट सर्टेन शेप्स हियर, राइट। ओके, आइए यहाँ पे कुछ शेप्स भी होंगे। जस्ट वेट अ मिनट। डेटा सोर्सेज, गैलरी, देन वी हैव डिग्री फ़ारेनहाइट। कहाँ से मिलेगा भाई, कहाँ से मिलेगा? फॉर्मेट पे जाके सेल्स, कहीं से ना कहीं से तो हमको शेप्स मिलना चाहिए, शेप्स मिलने चाहिए। इंसर्ट शेप्स, मूवी एंड साउंड, सेल्स, रोज, कॉलम, शीट फ्रॉम फाइल, स्पेशल कैरेक्टर। देखिए स्पेशल कैरेक्टर पे आइए और यहाँ पे मुझे डिग्री का साइन मिल जाएगा। देखिए मिल गया। डिग्री के साइन को मैंने यहाँ पे चूज किया, ओके पे क्लिक किया और देखिए मेरी डिग्री यहाँ पे आ चुकी है, और फ़ारेनहाइट। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पूरी की पूरी टेबल जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है एज इट इज वही टेबल मैं यहाँ पे डिजाइन करने वाली हूँ। सेकेंड रो पे आइए, आपको दिखना है टाइम। ओके, सेकेंड में आएगा मंडे, ठीक, ट्यूसडे, या फिर आप चाहें हर एक को अलग अलग लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ कौन सा? रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। मंडे, ट्यूसडे, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, रो वाइज मैंने इसको एक्सपैंड किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
यहाँ तक मैं इसको लेके गई, लेके जाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। एक मिनट रुकिए, इसको साइज़ को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो, मंडे से मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू किया, इसको कॉलम वाइज इंक्रीज ना करते हुए मैंने इसको रो वाइज इंक्रीज किया है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आ गया। ऑटोमेटिकली मेरे सारे के सारे डेज ऑफ द वीक आ चुके हैं, क्योंकि ये है मेरे पहले से स्टोर। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी पहले से स्टोर हैं, कुछ फॉर्मेट्स हैं जो पहले से मेरे कैट सॉफ्टवेयर में स्टोर हैं। मुझे इन्हें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड किया और इनको मैंने सबको सेंटर अलाइंड किया। ठीक है मैम, आइए इस पर वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ओके, संडे तक है। कितने टाइमिंग्स हैं? 8 AM, 9 AM, 10 AM, ओके 6 PM तक जा रहा है। ठीक है, आते हैं इस पे। इस विंडो को अब मैं शॉर्ट करने वाली हूँ और इसका जो विंडो साइज़ है वो भी मैं डिक्रीज करने वाली हूँ। आइए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखिए, मुझे यहाँ पे टाइम देना है। क्या देना है? टाइम देना है। हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर जहाँ पे हमने फॉर्मूलाज, फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, हम सब जानते हैं कि हम कुछ फॉर्मेट्स दे सकते हैं हमारी सेल को या मल्टीपल सेल रेंज को। क्या करूँगी मैं जाऊँगी इस पर और मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, मैं जाऊँगी इस फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाइए, सेल्स पे जाइए, सेल्स पे जाएंगे, नंबर्स पे आइए। ओके, नंबर्स वाले पे मैं आऊंगी। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खुल के आ चुका है और मुझे थर्ड सेल दैट इज A3 सेल के अंदर मुझे रिप्रेजेंट करना है टाइम। तो मैं फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में जैसे ही आई, नंबर्स टैग के अंदर मैंने चूज किया है टाइम। टाइम चूज किया है, मुझे AM PM में चाहिए है। ओके, AM PM में चाहिए है तो मैं इसको सिलेक्ट करने वाली हूँ। यस, क्योंकि देखिए 6 PM 4 PM भी कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है। मैंने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया। आवर्स, मिनट्स, AM एंड PM सही है। चलो ओके, आ जाओ। अब यहाँ पे मैंने इसको चूज किया, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ 8। जैसे ही मैंने इसको 8 लिखा, ओके जस्ट वेट अ मिनट, 8 AM, जस्ट गिव मी अ मिनट, AM। ओके, देखिए आ गया। फिर मैंने इसको लिया और मैंने इसको ड्रैग किया। देखो किया क्या मैंने, क्या किया देखिए, मैंने लिखा 8 और फिर लिखा AM। सिंपली मैंने 8 AM लिखा, एंटर प्रेस किया और उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इस सेल को ना फॉर्मेटिंग दे दी थी। कौन सी फॉर्मेटिंग? टाइम फॉर्मेटिंग, कि मैं इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू दूंगी वो एक टाइम फॉर्मेट में ही शो होना चाहिए। इस पे मैं गई, मैंने इसके पूरे के पूरे फॉर्मेटिंग को हमारे आने वाले जितने भी सेल्स हैं इस ए रो के अंदर, ए कॉलम के अंदर, उन सब पे यहाँ पे कर दिया है। देखिए, ओके, करने के बाद डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, चलिए इसको लिया, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ड्रैग किया, ड्रॉप करने के बाद राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आ चुका है AM PM। ओके, चलिए आइए, ठीक, AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM, okay, this is 1 PM, right? 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM and 6 PM। तो भाई कितने हो गए? 8 बजे से, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपने कितना कितना टेम्परेचर देखा है किसी एक पर्टिकुलर सिटी का। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। चलिए आइए, मंडे पे क्या वैल्यू है? मंडे इज 55, देन 58, देन वी हैव 60, देन वी हैव 65, देन वी हैव 68, 70, 72, 71, just give me a minute, this is 3 PM, right? Okay, 72, 71, then we have 66, 62 and then we have 60। चलिए ट्यूसडे पे आइए, ट्यूसडे क्या बोलता है?
ट्यूसडे बोलता है 50, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हमें इस पे बहुत सारा काम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो सकता है, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। ओके चलिए आइए, 53, 51, नो दिस कांट बी हैपनिंग, 72 एंड 71, दिस इज 72, 71, 53, 51, 49, 47 एंड 45। चलिए वेंसडे पे आइए, 55, 58, 68, 68, 70, 75, 75, 72, 70, 67 एंड लास्ट दैट इज 64। मतलब सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक अलग अलग डेज पे कितना वेरिंग टेम्परेचर रहा ये दिखा रहा है। थर्सडे पे आइए, इसको थोड़ा सा आप कहोगे कि मैम स्क्रीन को बड़ा करना पड़ेगा क्या, इसके इस सॉफ्टवेयर विंडो को बड़ा करना पड़ेगा? नहीं, हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं स्क्रॉल बार का, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का हम इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए हम थर्सडे पे आ गए, थर्सडे पे आते हैं 60, 63, 69, 72, 78, okay, 79, then we have 80, 76, 75, 74 and 71. Okay, then we have Friday, that is 58, 60, 65, 68, 67, 68, 66, 67, 65, 64 and 62. चलिए यहाँ आइए सैटरडे पे। तो भाई सैटरडे पे आना है तो एक काम करते हैं, इस पूरी विंडो को हम यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, सैटरडे पे आइए 65, जिससे कि मुझे सैटरडे एंड संडे का डेटा भी तो यहाँ पे देखना है। ठीक है, 65, 69, 72, then we have 76, then we have 85, 88, 90, 91, okay, 89, yes, 84 and 79. चलिए आइए संडे पे 70, 73, 77, 78, 79। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स। बहुत मज़ेदार होने वाला है ये पूरा सेशन, मैं बता रही हूँ आपको, इतना मज़ा आएगा ना इसको करने में। बस ये डेटा वैल्यूज़ एक बार लिख जाएं, 73, 67 एंड 62 भाई ओके अब देखो जितनी भी यहाँ पे डेटा वैल्यूज आप देख रहे हैं, चाहे वो मंडे के लिए हो, ट्यूसडे के लिए हो, थर्सडे के लिए हो, वेंसडे के लिए हो, सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। और क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो ये सारी की सारी राइट अलाइंड हैं, देख सकते हैं। देखिए ये सारी वैल्यूज अपने रिस्पेक्टिव सेल्स में राइट अलाइनमेंट में ही हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज आपको सेंटर अलाइन दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? क्या दिख रही हैं? सेंटर अलाइन दिख रही हैं। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन का मुझे कोई भी यूज नहीं है, तो मैं अपनी कैल्क सॉफ्टवेयर विंडो को इंक्रीज करने वाली हूं, मैक्सिमाइज करने वाली हूं। चलिए आइए, तो ये मेरे सामने पूरा डेटा बनकर तैयार है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम इस डेटा पे भी कर लेते हैं, जिससे कि ये डेटा मुझे और अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। मैंने इस पूरे के पूरे सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने सिलेक्ट किया हुआ है रेंज A1 से लेके H1 तक, और इन सबको मैं मर्ज करने वाली हूँ। मर्ज किया, टेम्परेचर F को मैंने सेंटर अलाइंड किया, इसका साइज मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया, B8B 24, ओके एंड मैंने इसके फॉन्ट कलर को भी चेंज किया है। इसको मैं करने वाली हूँ, दिस वुड इट गो, यस इट वुड गो। इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं देने वाली हूँ। चलिए, अब क्योंकि मैंने इसका फॉन्ट कलर लाइट दिया है तो बैकग्राउंड कलर मुझे ऑब्वियसली इसमें डार्क देना पड़ेगा कंट्रास्ट दिखाने के लिए। ओके चलिए इसको ये देखे, देखें ना, नो नॉट अ नाइस कलर, दिस वुड गो, बट ये चुभ रहा है आंखों को, है ना। चलिए इसका दूसरा कलर देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ग्रीन दें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लू विल गो, या ब्लू इज लुकिंग अ लिटिल नाइस, राइट। ब्लू थोड़ा अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो हम वो और भी कलर्स देख सकते हैं बैकग्राउंड देने के लिए। दिस ग्रीन वुड गो, दिस इज परफेक्ट, राइट, दिस इज परफेक्ट, आई थिंक दिस इज परफेक्ट। चलिए अब इन सबको ना, इसको मैं बोल्ड करने वाली हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए। चलिए आइए, तो भाई ये मेरा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो अपना टॉपिक दिया था उसको मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ये this color is this was the color sky blue 5, this is sky blue 5 and इसमें मैंने टेम्परेचर्स को फॉन्ट कलर दिया हुआ है रेड 1। ठीक है, आइए अब मैं इसको देने वाली हूँ एक और कलर, दैट इज दिस कलर। ओके नो, दिस इज नॉट लुकिंग गुड।
ओके इन सबको मैं ब्लैक ही रखने वाली हूँ, क्या बोलते हो? इन सबको मैं ब्लैक रख देती हूँ. दिस इज बोल्ड, लेट इट बी सेंटर अलाइंड, एंड इन सबको मुझे अलग देखना पड़ेगा ताकि ये टाइम से अलग दिखें, so that they would look different from the caption time, right? No, 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 no. This look good. Definitely not. Yeah, this would look good. Okay? ये मैंने दिया हुआ है, और क्योंकि मैंने इनको अलग अलग कलर दिया हुआ है, पहले तो मैं पूरे को ना बॉर्डर दे देती हूँ जिससे कि चीज़ें समझ आएंगी. पूरे मुझे रेंज को यहाँ पे बॉर्डर देना है. मैंने बॉर्डर को चूज़ किया एंड फिर मैं फॉर्मेट पे गई, सेल्स पे गई, बॉर्डर्स वाले टैग पे गई और मैंने यहाँ पे 2.50 सेलेक्ट कर लिया है. तो ये मेरा कुछ टेबल कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, और जब ये इस तरीके से दिखने वाला है तो मैं इसको अलग से कलर अप दूंगी. अब मेरा जो टेबल बनेगा वो ज़्यादा बेटर बन सकता है. ओके, सो दिस इज लुकिंग गुड, राइट? दिस इज लुकिंग गुड. चलिए अब इस पे आइए. टाइम को मैं अलग यहाँ पे कलर देने वाली हूँ. आई एम गोना गिव इट अ डिफरेंट कलर. दिस इज द टाइम. इसको बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं ये वाला. ओके, सो बैकग्राउंड कलर अगर ये वाला दिया है तो इसको ये वाला कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा. या दिस इज लुकिंग गुड, राइट? चलिए, ये दिए हुए मुझे टाइम, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज है पर टाइम फॉर्मेट में है, तब भी ये हमारे राइट अलाइंड ही होंगे. नंबर्स चाहे एक नॉर्मल इंटीजर हो या आपके टाइम फॉर्मेट में हो, वो किसी भी सेल के अंदर जब आते हैं तो राइट अलाइंड ही होते हैं. मैं इनको करने वाली हूँ क्या? मैं इनको करने वाली हूँ जस्टिफाइड. जस्टिफाइड कर लें. या दिस लुक गुड. या इसको सेंटर कर दें. बताओ, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? ओके, इसको हम सेंटर करने वाले हैं. Just give me some time. This would look good. Yeah, this is looking good. Okay. चलो ठीक है. ओके, और इन सबको भी मैं देने वाली हूँ एक बैकग्राउंड कलर. कैसा लग रहा है? No, this pink is looking way much, you know, lighter, or you know, way much, you know, sticky, or you can say, मतलब ऐसा दिख रहा है कलर ये कि बिल्कुल आंखों पे बिल्कुल चुभ सा रहा है, राइट? Just give me a minute. Okay, pinching, eye pinching. Yeah, blue is looking good. Blue is looking good, right? तो चलिए, ये मेरा टेबल यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी है. मेरी इस टेबल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल मैंने यहाँ पे बनाया है. चलिए आइए, टाइमिंग को मैं यहाँ पे बोल्ड करने वाली हूँ ताकि ये टाइमिंग्स मुझे अलग से दिखें. इनको मैं यहाँ पे कोई फॉन्ट कलर दे सकती हूँ. आई मस्ट गिव देम रेड कलर, एंड नाउ इट्स गुड. नाउ आई थिंक दे आर गुड. No, definitely not. बिल्कुल भी नहीं. What do you think? Is this okay? Is this looking good? क्या ये ठीक लग रहा है? मेरे ख्याल से तो ये ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. अंडरलाइन करने वाली हूँ. इसको मैं अलाइन करने वाली हूँ. मैं इसको देने वाली हूँ वर्टिकल अलाइनमेंट. फॉर्मेट पे गई हूँ मैं, सेल्स पे गई हूँ, अलाइनमेंट पे गई हूँ. मैं इसको वर्टिकल अलाइनमेंट देने वाली हूँ. क्या बाय डिफ़ॉल्ट टॉप होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम होता है. मैं इसको टॉप देने वाली हूँ. ओके, मैंने इसको टॉप पे दे दिया. ठीक, तो अब ये मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा नॉर्मल लग रहा है. चलिए, तो अब मुझे बनाना है क्या? मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमको क्रिएट करना है एक लाइन चार्ट, और उस लाइन चार्ट को हमें अलग से फॉर्मेट करना है. क्रिएट अ लाइन चार्ट फॉर्मेट एंड फॉर्मेट इट सेपरेटली. मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया है. एक चीज हम यहाँ पे कर चुके हैं, हम इसको फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर चुके हैं. अब बस मुझे इस पे एक लाइन चार्ट क्रिएट करना है. चलिए आइए, बहुत ही अमेजिंग सेशन लग रहा है मुझे ये. चलो, तो लाइन चार्ट क्रिएट कर लें. तो भाई, किसी भी पर्टिकुलर डेटा सोर्स से अगर किसी भी डेटा को मैं रिप्रेजेंट कराना चाहती हूँ इन फॉर्म ऑफ एनी चार्ट, सबसे पहला स्टेप क्या है? जिस भी डेटा को आप एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कराना चाहते हो, आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं. तो चलिए, क्या देरी है? देरी किस बात की है? इसको यहां से लो, यहां तक लेके जाओ और सिलेक्ट कर लो. तो हमारा रेंज दैट इज A1 से लेके H13 रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है. और मैं इस नेम बॉक्स के अंदर इस रेंज को रीनेम भी कर सकती हूँ. ये बात आप सब जानते हैं, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं. यू कैन इवन रीनेम एनी रेंज इन द नेम बॉक्स. चलिए, मैं इसको देने वाली हूँ टेम्परेचर. टेम्परेचर डेटा, या फिर कह लीजिए टेम्प
डेटा वीकली, ठीक। ओके, सो दिस इज गोना बी माई नेम ऑफ दिस रेंज। ये मेरी रेंज का नाम होने वाला है। जब भी मैं इस रेंज को अब सेलेक्ट करूंगी ना, यहाँ पे टेम्प वीकली अंडरस्कोर डेटा लिख के आएगा। चलिए ठीक है, इस रेंज को मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया है। अब इसको मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, मैंने टेम्प अंडरस्कोर वीकली अंडरस्कोर डेटा का जो रेंज है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, जिसने कवर किया है A1 से लेके H13 तक, और इसको वाइसा वर्सा आप H1 से लेके A13 भी बोल सकते हैं। हमेशा A1 से लेके H13 तक बोले ये जरूरी नहीं, हमेशा ये राइट डायगोनल ही आप लेंगे, लेफ्ट डायगोनल ही लेंगे, जरूरी नहीं। आप इस राइट डायगोनल को भी कंसिडर कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट एनी रेंज। मतलब ये सिलेक्टेड डेटा आपका H1 से लेके A13 तक भी बोला जा सकता है। चलिए, इसको हमने सिलेक्ट किया, हम सबको पता है सेकंड स्टेप क्या है। जाइए अपने स्टैंडर्ड टूल बार पे। जी हाँ, बहुत होशियार हो चुके हो तुम लोग, मैं जानती हूँ। स्टैंडर्ड टूल बार पे जाइए और चार्ट आइकॉन आपको दिख रहा है, उसको प्रेस कीजिए। भाई हमारे सामने, हम सब जानते हैं, बाय डिफॉल्ट खुल के आता है एक कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट हमारे सामने खुलकर आ चुका है, और क्योंकि ये 7 दिन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, every legend is representing individual days of the week। ब्लू वाला क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर। मंडे, रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। चलिए, ओके 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 ओके, चलो ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आइए, हमें बनाना है एक लाइन चार्ट। कॉलम चार्ट बाय डिफॉल्ट ये बन के आता है, ये इसका प्रीव्यू है। हमको क्रिएट करना है यहाँ पे एक लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट पे मैं क्लिक करने वाली हूँ। आइए लाइन चार्ट पे क्लिक कीजिए, और देखिए लाइन चार्ट भी आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। एक ये दिया हुआ है पॉइंट्स एंड लाइंस, एक ये दिया, नो दिस इज लुकिंग बैड, ये तो और ही ज्यादा सिंपल दिख रहा है। ओ नहीं, आई थिंक दिस वुड go, but it is not representing any lines, तो इसमें स्मूथ लाइंस भी हम इंक्लूड कर देते हैं। स्मूथ लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है? ओके, तो लाइंस, लेकिन स्टैक सीरीज, नो। देखिए, ये एक लाइन चार्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइए, ओके, चलो, अपना एक काम करते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं डेटा रेंज पे जाऊंगी तो डेटा सीरीज इन कॉलम्स को हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। किसको कंसिडर किया हुआ है? हमने कॉलम्स को कंसिडर किया हुआ है। वहीं अगर हम रोज को कंसिडर करें, देखिए रोज को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये डेटा मेरा और भी ज़्यादा अलग तरीके से दिखना शुरू हो चुका है। स्टैक सीरीज करते हैं, नो। स्मूथ लाइंस करते हैं, ओके। Oh God, this is looking much more complex, right? ये तो समुद्र की लहरें बन गई नहीं। चलिए, देखो ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये लाइन चार्ट देखिए, ये मुझे लाइन चार्ट बहुत बेटर लग रहा है, जहाँ पे रो 6, देखो रो वाइज अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो रो 13 पे क्या चल रहा है, रेड वाला आप देख सकते हैं, रो 13 पे टाइम क्या चल रहा है। या एक मिनट रुकिए, मैं ना इसको ऐसे करती हूँ, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ इतने डेटा को सेलेक्ट करते हैं। टेम्परेचर को हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके मैं गई हूँ यहाँ पे और मैंने चूज़ किया है लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट को जैसे ही मैंने चूज़ किया, यहाँ पे मुझे लाइन चाहिए है, लाइन मैंने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, स्मूथ लाइंस मुझे चाहिए हैं, ओके। चलो, स्टैक सीरीज, ओके, दिस इज गुड, ओके, दिस इज गुड, ओके 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 ओके। संडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलम्स को देख के रखा है, डेटा सीरीज इन कॉलम्स, डेटा सीरीज इन कॉलम्स, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है,
चलिए ठीक, अब टाइम को देखिए, टाइम यहाँ पे क्या है, 8 PM 9 PM। देखिए 8 PM पे क्या क्या हो रहा है, मंडे में हो रहा है क्या, मंडे जा रहा है आपका कितने बजे से कितने बजे तक, 55, 0 से लेके 55 तक। नो, आई थिंक दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चार्ट हमेशा बनता है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं, आइए। ठीक है, डेटा रेंज देख लेते हैं, डेटा सीरीज इन रोज देख लेते हैं कैसे बनेगा, डेटा सीरीज इन रोज कैसे बनेगा। ठीक है, 12 AM 12 AM 12 AM 12 AM 12 AM नहीं आएगा, कुछ तो इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, फर्स्ट रो एज लेबल, फर्स्ट कॉलम एज लेबल। ओके, 9 AM पे मंडे में क्या रहा, 9 AM पे मंडे पे क्या रहा, 9 AM पे मंडे पे क्या रहा है, 55। ठीक है, ये सही लग रहा है। ठीक है, इस पे आइए, चार्ट टाइप पे, लाइन पे हम आ चुके हैं, अगर आप चाहें तो इस पे भी आ सकते हैं। This is looking a little weird. No, this is looking much weird. है ना, चलिए इसको मैं फिनिश करने वाली हूँ। ओके, तो मेरा एक लाइन चार्ट यहाँ पे बनकर तैयार है, मेरा लाइन चार्ट यहाँ पे बन के तैयार है, जिसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करने वाली हूँ ताकि हम इजीली इस चीज़ को रेफर कर सकें। आइए, थोड़ा सा मैं इसका जो विथ है हल्का सा छोटा करने वाली हूँ, जिससे कि हम चीज़ों को आसानी से यहाँ पे रेफर कर सकें। ओके, आइए, तो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस डेटा को यहाँ पे लिया और उसको एक लाइन चार्ट की हेल्प से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए देखा जाए इसको कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ये। चलिए आइए, तो भाई सबसे पहले आप ये देखिए कि अलग अलग जो डेज हैं, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये कैटेगरी एक्सेस पे आ रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पे चूज किया है डेटा सीरीज इन रोज। जी हाँ, हमने रोज की डेटा सीरीज को यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 लेजेंड्स देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, 2 लेजेंड्स। एक्चुअल में ये एक ही लेजेंड है, अलग अलग, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास बहुत ज्यादा था, टाइमिंग की कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसको 2 तरीके से लिख के दिखाया गया है। आ जाओ, चलो तो भाई टाइमिंग क्या है, आओ 8 AM। देखो 8 AM मंडे को देखो, मंडे को क्या क्या चल रहा है, मंडे को 8 बजे, 8 बजे का क्या है, ब्लू लाइन। मंडे को 8 बजे क्या है, 55, 0 से लेके 200 के बीच में यहाँ पे 55 आएगा। ठीक है, ये है आपके मंडे को। ठीक है, 8 बजे, ठीक है, मंडे को 8 बजे ये है, 9 बजे क्या है, 58, 9 बजे क्या है, 58। ठीक है, ये देखिए रेड वाला, दिस रिप्रेजेंट्स 9 AM। ठीक है, ढंग से समझने की जरूरत है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चार्ट है, इसलिए इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्यों लेके आई हूँ, मैं इसलिए लेके आई हूँ, चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, हमें इन चीजों को ढूंढना है और समझना है, तो हम समझ के रहेंगे भाई। देखो टारगेट करिए आप यहाँ पे मंडे को 8 बजे क्या था, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो देखिए 0 से लेके 200 के बीच का फिगर दिया हुआ है, 55 कहीं यहाँ लाई करता होगा। 8 AM, देखिए 8 AM लेजेंड देखिए। फिर आया रेड वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, 9 AM। मंडे का दिन है, 9 बजे कितना है, 58, तो 50 से थोड़ा ऊपर 58। ठीक है, 10 AM पे है 60, दैट इज येलो वन, 10 AM 60। फिर आइए 11 AM, दैट इज 65, 11 AM जो कि है आपका 65, 11 AM दैट इज 65, दैट इज ग्रीन वन। ओके, चलिए आइए 12 AM है हमारा 68, 12 AM है हमारा 68, तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है 68। ओके, अच्छा देखो ये दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ओके, चलिए तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक अपने ग्राफ को देख लिया है, हमने लाइन चार्ट यहाँ पर बना लिया है, लाइन चार्ट हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। और बहुत से आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैम 0, 200, 400, 600, 800, 1000 जो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर तो रिप्रेजेंट नहीं हो रही हैं, तो ये और भी ज्यादा रैशनलाइज्ड फॉर्म है। चलिए काम करते हैं, इसको एक बार और मैं सिलेक्ट करके, लेट मी जस्ट सिलेक्ट इट वन मोर टाइम, और फिर मैं फिर से क्रिएट करने वाली हूँ हमारा एक लाइन चार्ट। या एक काम करते हैं, इस वाले चार्ट को हम पहले यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना आपको रैशनलाइज लग रहा होगा। मैंने उस चार्ट को सिलेक्ट किया, देखो मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया, चार्ट सिलेक्टेड है, ये कैसे पता चला, चार्ट हमारा सिलेक्टेड है ये हमें पता चला बिकॉज चार्ट के अगल बगल
चारों ओर हमको ग्रीन कलर के हैंडल्स दिख रहे हैं और मैंने अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया है डिलीट की एंड मेरा चार्ट यहाँ पे डिलीट हो चुका है। चलिए नाउ आई एम गोना सिलेक्ट ऑल दिस डेटा। मैंने सारे के सारे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट किया, स्टैंडर्ड टूल बार पे गए, लाइन ग्राफ पे गए, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा सा हमारा ट्रिकी बना था। ओके, इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे। चलो इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। स्टैक सीरीज रख लें क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। चलिए डेटा रेंज पे आइए। डेटा रेंज इन कॉलम्स रखना है। टाइम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ओके दिस वुड गो। या फिर डेटा सीरीज इन हम रोज भी रख सकते हैं। डेटा सीरीज इन रोज रख सकते हैं। चलिए ठीक है। ओके नो, हम रखने वाले हैं यहाँ पे डेटा सीरीज इन कॉलम्स। ओके, या फिर फर्स्ट कॉलम एज लेबल। या आई थिंक दिस वुड गो, है ना? ये चीज आपका बहुत अच्छे से जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम एज लेबल एंड फर्स्ट रो एज लेबल। मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया और मेरा ये चार्ट बनकर अब तैयार है। अब मुझे लगता है कि मोर प्रॉपर्ली इसके पहले वाला जो चार्ट हमने क्रिएट किया था वो भी करेक्ट था। वो थोड़ा रैशनलाइज्ड चार्ट था, लेकिन उसको समझना आपके लिए हल्का सा टिपिकल हो रहा था। ओके, थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था और अभी आपके कोर्स में नहीं भी है कि मैं उस टाइप का चार्ट आपको अभी बता सकूं। तो अभी हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। we're gonna discuss about this chart, this line chart। ठीक है, हम इस लाइन चार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो तो ये मेरा लाइन चार्ट बनकर तैयार है और इस लाइन चार्ट को अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज करने वाली हूँ। आई एम गोना मिनिमाइज दिस चार्ट ओवर हियर एंड नाउ मैं इस चार्ट को अच्छे से सेट कर सकती हूँ। ओके, हैंडल्स की हेल्प से हम इसको सेट करने वाले हैं। चलिए अब देखिए, अब ये चार्ट और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। देखिए, चलिए जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ चलो आ जाओ। तो भाई इसको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि हम आ चुके हैं हमारे एंटायर प्रैक्टिकल के एंड पे। चलिए आइए, तो भाई देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ये वीक है, जितनी भी ये डेज हैं, डेज ऑफ द वीक हैं, इन सब को हमने अलग अलग लेजेंड से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। और भूलिएगा नहीं, ये एक लाइन चार्ट है, तो यहाँ पे जो लेजेंड होने वाला है वो भी एक लाइन ही होगा। द लेजेंड हियर विल बी अ लाइन। मंडे को ब्लू लाइन से, ट्यूसडे को रेड लाइन से, वेडनेसडे को येलो लाइन से, थर्सडे को ग्रीन लाइन से, फ्राइडे को ब्राउन लाइन से, सैटरडे को ब्लू एंड संडे को ब्लैक लाइन से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आइए चलो यहाँ पे हम मंडे का देख लें क्या। मंडे को 8 AM, देखो मंडे को 8 AM कितना था? 55। चलिए मंडे को 8 AM 55। देखिए ब्लू लाइन यहाँ से जा रही है 50 और 60 के बीच में। देखो येलो के थ्रू ये थोड़ा सा ढक गया है, पर देखो 55 जा रहा है। ठीक है मैम, 8 बजे कितना है? 55 ऑन मंडे। ओके, 9 बजे कितना है? 58। 9 बजे मतलब ये है आपका 9 AM। 9 AM कितना है? 58। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है। 10 AM पे 60 है। 10 AM पे 60 है। देखिए मंडे को 10 AM पे 60 है, बिल्कुल 60 पे आया हुआ है। 11 AM पे 65 है। ठीक है, 12 AM पे 68 है। 1 PM पे देखिए 1 PM पे है आपका 70। ठीक है मैम, ये भी हमको दिख रहा है। 70, 72, 71, 66, 62 एंड 60। तो भाई एक हमारा दिन था। कौन सा दिन था? मंडे के दिन अलग अलग टाइम फ्रेम में हमारा क्या टेम्परेचर रहा, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन के थ्रू शो कर दिया है। तो बाय फार पुराना जो हमारा लाइन चार्ट था उसके कंपैरिजन जो थोड़ा सा रैशनल था, ये वाला लाइन चार्ट ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें जितनी भी टेम्परेचर वैल्यूज दी हुई हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रही है। और देखिए आपने देखा कि मैक्स टू मैक्स आपका टेम्परेचर 50 से लेके 90 तक के बीच में लाई कर रहा है। देखिए 90 तक के बीच में ये लाई कर रहा है। 91 लेके चल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, राइट 91 तक लाई कर रहा है। तो देखिए आपका मैक्स टू मैक्स ये 90 या 91 तक ही रेंज कर रहा है। ओके, इज दिस थिंग क्लियर? चलिए वेरी गुड। तो भाई ये था हमारा लाइन चार्ट। आपको ये लाइन चार्ट समझ आया होगा, ये मुझे उम्मीद है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन देखने में जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था उतना ही इजी उसका इंटरप्रिटेशन था इन फॉर्म ऑफ चार्ट। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हाँ, तो मजा आया कि नहीं आया इस प्रैक्टिकल में? मैं जानती हूं लाइन चार्ट जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था,
आई नो, क्योंकि लाइन चार्ट थ्योरेटिकली अभी तक हम जितना पढ़ते आए हैं हमको नहीं पता था कि लाइन चार्ट में इतने सारे वेरिएशंस भी होते हैं। लेकिन अब प्रैक्टिकली जब इस चीज को डिजाइन करके देखा तो ये चीज समझ आई ना। लाइन चार्ट हमने डिजाइन किया है फ्रॉम द गिवन डेटा। डेटा हमको क्या गिवन था, अलग अलग डेज पे, वीक के, एक पर्टिकुलर वीक के जितने भी डेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड हमारा अपना संडे। आप सबको इंतजार रहता है उसका, आई नो। चलिए, इन सारे के सारे डेज पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या टेम्परेचर रहा है एक पर्टिकुलर रीजन का, ये सारा का सारा डेटा हमने लाइन चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। और क्यों ना करते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लाइन चार्ट बाय फार कंसिडर किया जाता है द बेस्ट चार्ट टू रिप्रेजेंट द चेंज इन एनी क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक क्वांटिटी में समय के साथ साथ क्या चेंज आया है, चाहे वो बढ़ोतरी हो या किसी चीज में घटावट हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, किसी एक क्वांटिटी में समय के साथ साथ क्या चेंज आया है, क्या परिवर्तन आया है, ये देखने के लिए लाइन चार्ट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट चार्ट। बेस्टेस्ट नहीं बोलूंगी मैं, हर बार थोड़ी बेस्टेस्ट निकलेगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये सेशन भी आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा और इस सेशन की तरह और भी हमारे बहुत सारे एक्साइटिंग सेशंस इसी तरीके से आते रहेंगे। और भाई, इस चैप्टर में प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी तो है, उसको नहीं भूलना है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अलॉन्ग विद सेवरल अदर सेक्शंस। तो भाई, जाते जाते इतना देखते जाइए कि magnetbrains.com magnetbrains.com आपके लिए लेके आया है बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज। इतने सारे कोर्सेज हम आपके लिए लेके आते हैं। इन कोर्सेज को एक बार एक्सप्लोर करना, देखना और इसके अंदर के करिकुलम को असेस करना आपके लिए तो बनता है ना। इतना तो कर सकते हो। कोर्सेज को देख लीजिए, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड। सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई लोग। मुझे वाकई नहीं लगता है कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सीबीएसई बोर्ड को हिंदी मीडियम में लेता होगा। नहीं लेते हैं, इंग्लिश ही लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस सीबीएसई को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं। तो हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम का साथ भी हमने नहीं छोड़ा। सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ एक ही वेबसाइट पे www.magnetbrains.com को पंच इन कीजिए अपने वेब ब्राउजर्स में। और इतना ही नहीं है, अभी तो magnetbrains.com पे चल रहा है फ्लैट 15% डिस्काउंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, अलग अलग ऑफर्स अब आपको देखने को मिल जाएंगे magnetbrains.com पे, क्योंकि एग्जामिनेशंस नियर है। बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। देखते देखते हमारा न्यू ईयर आ जाएगा, देखते देखते आपके एग्जाम्स आ जाएंगे और वो दिन दूर नहीं जब आपके टीचर्स आपको एडमिट कार्ड पकड़ाएंगे और आपसे कहेंगे कि एग्जाम देने जरूर आना। तो भाई 4 या 3 महीने ही बचे हुए हैं। इन तीनों महीनों में, इन 4 महीने में अपने आप को इतना आगे बढ़ाना है और इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में हम आपके साथ हैं। और सबसे अच्छा हम आपको एक एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को सक्सेस बनाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ई नोट्स। जी हाँ, अभी मैग्नेटब्रेन्स पे चल रहा है फ्लैट 15% डिस्काउंट, दिवाली कूपन चल रहा था और अगर एक्सपायर हो भी गया होगा तो कोई ना कोई नया कूपन आपको वहां पे मिल जाएगा। वहां पे जाइए, इन ई नोट्स को ग्रैब कीजिए। ई नोट्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ आपको मिलते हैं ई बुक्स भी। ई बुक्स जो कंटेन करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एज वेल एज सैंपल पेपर्स, आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। तो भाई जाते जाते 3 चीजें करते जाओ। सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेटब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आप मिस ना करें एक भी क्वालिटी कंटेंट। लाइक कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि ये सेशन आपको कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइन ग्राफ में आपको कोई भी डाउट है, कैसे बना, क्या बना, कैसे प्लॉटिंग हुई है, बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं खुद पर्सनली हर एक कमेंट को रीड करती हूं और उसको रिप्लाई बैक भी करती हूं। शेयर करते रहना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड।